प्यारे बच्चों, आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको समझ के आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव होगी। शुरू करते हैं। तो द क्वेश्चन इज, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए equal to 60 minutes later. It turned back and after some time passed the raft at a distance L is equal to 6 kilometers from the point A. So we have to find the velocity of the river, assuming the velocity of the motorboat to be constant. पॉज द वीडियो और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। अब पहले तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। लेट अस से दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर। तो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में ही डाउन स्ट्रीम फ्लो होगा। एंड इफ स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू यू, और वी ऑब्वियसली रिवर का या स्ट्रीम का स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? दैट विल बी यू प्लस वी, एंड अपस्ट्रीम स्पीड विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द रिवर एंड दैट स्पीड विल बी यू माइनस वी। ठीक है, तो एट पॉइंट ए मोटर बोट और राफ्ट की पहली मुलाकात होती है। ठीक है, सो दिस इज अवर मोटर बोट, दिस इज राफ्ट। दोनों की पहली मुलाकात ए पॉइंट पे होती है और इसके बाद में मोटर बोट क्रॉस करके डाउन स्ट्रीम निकल जाती है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मोटर बोट का होगा यू प्लस वी। देन 60 मिनट्स के बाद मोटर बोट टर्न्स बैक। तो लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, जहां पे कि मोटर बोट टर्न लेती है। सो दिस इज टू इक्वल टू 1 आवर, और इसके बाद में मोटर बोट इज टर्निंग बैक एंड एट सम पॉइंट सी इट अगेन मीट्स द राफ्ट। अब राफ्ट की अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो राफ्ट तो रिवर की वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा लगातार। तो राफ्ट की वेलोसिटी होगी v, विच इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, इजंट इट सो? और इस टाइम में a से c तक आ गया राफ्ट। अब वी कैन सी जो हमारा मोटर बोट है वो पहले a से b तक गया, फिर b से टर्न बैक होकर c तक आया, और उस टाइम में राफ्ट हमारा a से c तक गया। एंड वी कैन सी दैट ab माइनस bc इज इक्वल टू AC। कोई दिक्कत इसमें? आई होप दिस इज क्लियर। AB माइनस BC इज इक्वल टू AC। AB डिस्टेंस ट्रैवल करने में राफ्ट ने U प्लस वी स्पीड से 1 आवर तक ट्रैवल किया, सो AB डिस्टेंस विल बी इक्वल टू U प्लस वी इंटू 1। सिमिलरली BC तो अपस्ट्रीम है, तो यहां पे स्पीड होगा U माइनस वी मोटर बोट का, और लेट अस से टाइम टेकन इज T आवर्स, टोटल टाइम 1 प्लस T हो जाएगा। BC डिस्टेंस हमारा हो जाएगा U माइनस वी इंटू टी। दिस माइनस दिस विल इक्वल टू AC, और AC डिस्टेंस V की स्पीड से ट्रैवल किया है 1 प्लस T टाइम टोटल राफ्ट ने। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फटाफट से। U प्लस वी माइनस यू टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी टी इज इक्वल टू V प्लस वी टी। अब इस V से ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, VT से VT कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U माइनस यू टी इज इक्वल टू 0। U को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली U इज नॉट इक्वल टू 0। मोटर बोट की अपनी कोई स्पीड है, 0 तो नहीं है, तो डेफिनेटली 1 माइनस टी विल बी इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट T विल बी इक्वल टू 1 आवर, यानी कि उतना ही टाइम लौटने में लगा जितना जाने में लगा मोटर बोट को। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 आवर्स। अब AC डिस्टेंस पे फोकस करते हैं। टोटल टाइम हमारा है 2 आवर्स, स्पीड है v, so 2 hours into v that is equal to 6 kilometers as given in the question। ठीक है, सो यहां से v हमारा आ जाएगा 6/2 which is equal to 3 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस विल बी अवर आंसर। तो ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। नाउ लेट अस टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हो क्या रहा है? बोथ द मोटर बोट एज वेल एज द राफ्ट both are flowing in the river only। रिवर तो v की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो अगर हमारा जो मोटर बोट है वो भी रेस्ट पे होता है, यानी उसकी वेलोसिटी भी 0 होती है, तो दोनों ही मोटर बोट एज वेल एज राफ्ट दोनों ही v की वेलोसिटी से फ्लो कर रहे होते हैं, इजंट इट सो? बट ऐसा तो है नहीं। तो मोटर बोट का अपना एक वेलोसिटी है, तो हम एक एजम्पशन लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम मीडियम में है, दोनों ही रिवर पे फ्लो कर रहे हैं, तो फॉर सम टाइम फॉर सिंप्लीफिकेशन लेट अस अज्यूम दैट v इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एक रिवर नहीं है, फ्लोइंग रिवर नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ पॉन्ड,
और अ पूल। एंड यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि दोनों ही फ्लो कर रहे हैं रिवर पे, तो v का वेलोसिटी तो दोनों को सेम ही मिल रहा है, राफ्ट को भी मोटर बोट को भी। तो जब हम v को 0 एज्यूम करेंगे तो इससे हमारे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि अब जो हमारा राफ्ट है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो राफ्ट मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। बट इससे क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मोटर बोट u की वेलोसिटी से फ्लो करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली v तो हमने 0 कर दिया है, तो u की वेलोसिटी से लेट अस से दिस इज पॉइंट A, जहाँ पे कि मोटर बोट और राफ्ट की पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ से मोटर बोट आगे जाएगा और फिर लौट के वापस उसको पॉइंट ए पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि राफ्ट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो तो कहीं हिलना नहीं है। तो यू की वेलोसिटी से 1 आवर तक मोटर बोट आगे की तरफ गया, यानी कि फ्लो की डायरेक्शन में, जो कि अब 0 मान लिया है हमने, और फिर वो लौट के आया बी से ए तक। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना टाइम उसने जाने में लगाया होगा उतना ही टाइम उसको लौटने में लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहा है वो यू की स्पीड से। तो इस बार हमको इंट्यूशन से ही क्लियर हो गया कि दोनों टाइम हमारे सेम होंगे। तो टोटल टाइम, दिस टाइम ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू 2 आवर्स। अब हम वापस से पीछे के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं और राफ्ट का केस डिस्कस करते हैं। 2 आवर्स राफ्ट ने ट्रैवल किया है, v जो कि रिवर की स्पीड है उससे ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 6 किलोमीटर्स, तो हमारा जो v है दैट विल कम आउट टू बी 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये लॉजिक, ये मेथड भी समझ में आया होगा। नाउ इसको और बेटर करने के लिए एक और सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। पहले आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। ओके, so now discuss the question. Akanksha was going in a boat, and after some time, suddenly her cap fell in the water and started floating downstream. The boat kept on moving upstream for 12 more minutes before Akanksha realized that her cap fell into the water. The boat is turned back and she catches the cap as soon as it reached the starting point. यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कुछ पहले का रहा होगा, जिससे कुछ समय बाद में कैप फेल और उसके बाद में फ्लोट करते करते स्टार्टिंग पॉइंट पे कैप पहुंच गई और बोट भी उसी समय स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची। द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द कैप फेल इनटू द वाटर 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द करंट। पहले तो हम कन्वेंशनल मेथड से फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे दिस इज ए, तो हमारी कैप जो है वो फ्लोट करते करते पॉइंट ए पे पहुंची है। लेट अस से दिस इज द पॉइंट जहाँ पे कि कैप बोट से गिरी थी, आकांक्षा के सर से गिरी थी, ठीक है। एंड दिस इज पॉइंट बी, और ऑब्वियसली जो हमारी कैप है वो तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम ही आई है, सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो अगर ये v है, सो दिस विल बी अपस्ट्रीम, बोट हमारी u माइनस वी से जा रही होगी। 12 मिनट्स तक बोट हमारी u माइनस वी से जाएगी और फिर टर्न बैक होके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंचेगी। सो लेट अस से दिस इज पॉइंट सी। तो हमारी बोट पहले तो अपस्ट्रीम गई है, इसके बाद में डाउनस्ट्रीम आई है, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी u प्लस वी। तो हुआ क्या, पहले बोट हमारी b से c तक अपस्ट्रीम गई, फिर c से लेके a तक डाउनस्ट्रीम आई और उस पूरे पीरियड में हैट हमारी b से a तक गई। तो वी कैन से दैट AC माइनस BC इज इक्वल टू AB और BA, ठीक है। अब AC डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये जो AC डिस्टेंस है हमारी, ये ट्रैवल की है बोट ने डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड होगा u प्लस वी। टाइम की बात कर लें तो जाते समय टाइम लगा था 12 मिनट्स का, लौटने में लेट अस एज्यूम कि t मिनट्स का टाइम लगा हुआ है। तो पॉइंट A पे जब बोट पहुंची होगी टोटल टाइम हो जाएगा 12 प्लस टी। तो AC डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगा होगा t मिनट्स, u प्लस वी इंटू टी, ठीक है, माइनस BC डिस्टेंस के केस में अपस्ट्रीम था, दिस विल बी u माइनस वी इंटू 12 एंड दैट शुड बी इक्वल टू AB डिस्टेंस हैट ने ट्रैवल की है और हैट की स्पीड v रही होगी और टोटल टाइम वॉज 12 प्लस टी। अब ये सारी की सारी चीज़ें मिनट में है, क्योंकि t 12 तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आवर के लिए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फिर भी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सो दैट किसी और क्वेश्चन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिनट में हो कुछ आवर्स में हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस 60 विल एनीवे गेट कैंसल्ड आउट। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस विल बी ut प्लस vt माइनस 12u प्लस 12v एंड दैट विल बी इक्वल टू 12v प्लस vt।
तो 12v से 12v कैंसिल आउट हो जाएगा, vt से vt कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ सिमिलरली यहाँ भी t हमारा 12 मिनट्स आ जाएगा। तो नाउ गोइंग बैक टू डिस्टेंस BA जो कि हैट ने ट्रैवल की है, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 12 + 12 24 मिनट्स, और आवर्स में दिस विल बी 24/60 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द रिवर विच इज़ v, दिस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। बिकॉज ये डिस्टेंस हमें गिवन है, कैब फेल इन द वाटर 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो v इंटू 2/5 is 3, so v will be 3 into 5/2 which is 7.5 km/h. I hope this is clear. ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसी सेम लॉजिक से इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो वी नो कि अगर हम रिवर की वेलोसिटी v को 0 मान लें तो जहाँ पे हैट गिरा होगा हैट वहीं पर रहेगा, हैट तो कहीं नहीं जाएगा। तो दिस मोटर बोट was going with the velocity of u 12 मिनट्स तक, it kept on going, then it turned back and came back to the point जहाँ पे कि हैट गिरा था। तो ऑब्वियसली 12 मिनट्स जाने में लगा है, सेम डिस्टेंस लौट के आने में भी टाइम टेकन विल बी 12 मिनट्स ओनली। तो टोटल टाइम विल बी 12 + 12 24 मिनट्स which is 2/5 hours, and hence 2/5 into v is equal to 3, so v will be equal to 7.5 km/h. So if you solve by this logic, the question becomes really simple. I hope ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट एंड वील डिस्कस दैट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।